दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपना पहला एवर रेसल पलूजा डिलीवर कर दिया है और ऑनेस्टली ये शो एक मिक्स्ड बैग था। कहीं पर हमने एब्सोल्यूट फायर मैचेस देखे, कहीं एवरेज बुकिंग, लेकिन ओवरऑल इसने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग डायरेक्शन क्लियर कर दिए। मेरे पिछले प्रेडिक्शन वीडियो में मैंने सारे रिजल्ट सही गेस किए थे एक्सेप्ट एक रिजल्ट के, और आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे रेसल पलूजा 2025 के रिजल्ट्स और मेजर टेकअवेज। स्पॉइलर अलर्ट्स, अगर आपने रेसल पलूजा 2025 अभी तक नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखना। शो की ओपनिंग ही धमाकेदार थी। पॉल हेमन ने ब्रोक लेसनर का इंट्रोडक्शन किया उसी ओल्ड स्कूल स्टाइल में, और क्राउड पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हो गया। मैच की शुरुआत में लेसनर ने काफी ज्यादा डोमिनेट किया सीना को, लेकिन सीना ने क्लासिक कमबैक दिखाया। सीना को लेसनर को गिराने के लिए 4 बार शोल्डर टेकर करना पड़ा, तब जाके ब्रोक लेसनर गिरे हैं। और फिर सीना ने 3 बार एटीट्यूड एडजस्टमेंट, जो कि उनकी फिनिशर है, वो लगाई। फैंस को लगा शायद सीना जीत जाए, बट ना, ब्रोक लेसनर वापस उठ गए और 6 बार F5 लगाया सीना को, और फाइनली सीना को पिन करके मैच जीत लिया। ब्रोक लेसनर का रेज यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। मैच के बाद भी लेसनर रिंग में वापस घुसा और सबसे पहले रेफरी को F5 लगा दिया, और उसके बाद सीना को भी वापस एक बार F5 लगाया। ये फिनिश मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई, क्योंकि इससे ब्रोक लेसनर फिर से एक अल्टीमेट टर्मिनेटर की तरह लगने लगा। लेकिन खास बात यह रही कि इतनी मार खाने के बाद भी सीना खड़े होकर अरीना से बाहर गए। ये एक सिग्नल है कि उनका नेवर गिव अप स्पिरिट अभी भी जिंदा है। माय टेक अवे, सीना का चैप्टर अभी पूरी तरह से क्लोज नहीं हुआ है। सवाल ये है कि क्या ये उनका लास्ट पेपर व्यू मैच था या एक और बड़ी फाइट अभी भी बाकी है। द उसोस वर्सेस द विजन, ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर। जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था, एले नाइट को उसी दिन स्पेशल गेस्ट रेफरी बनाया गया। मैच में ब्रॉन्सन रीड ने सबसे पहले चेयर यूज करने की कोशिश की, लेकिन एले नाइट ने उसको यूज करने से मना कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ जिमी ऊसो ने उसको यूज किया और एले नाइट ने कुछ भी नहीं किया, उसने अलाउ कर दिया जिमी को चेयर यूज करने के लिए। बाद में ब्रॉन्सन रीड ने भी चेयर को यूज किया और एले नाइट ने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो डिस्क्वालिफिकेशन से ये मैच को खत्म नहीं करना चाहता था। पूरी मैच में थोड़ी थोड़ी टेंशन बनी रही, एक तरफ विजन और एले नाइट के बीच में, दूसरी तरफ चे ऊसो और एले नाइट के बीच में। फाइनली द विजन ने क्लीन जीत हासिल की, जो ऑनेस्टली थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। मुझे लगा था थोड़ा सा ट्विस्ट होगा कहीं पे, लेकिन यहाँ उन्हें पूरी तरह स्ट्रॉन्ग दिखाया गया। माय टेक अवे, मुझे लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू जे ऊसो और एले नाइट की राइवलरी सेट कर रहा है। शायद आगे चलकर जे हिल टर्न कर सकता है। स्टेफनी वकर वर्सेस इयो स्काई फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप, ये वो एक मैच था जो मेरे प्रेडिक्शन के खिलाफ गया। मैच शानदार था और आखिर में स्टेफनी वकर नई वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन बनी। ये रिस्की मूव है क्योंकि वकर अभी नहीं है, और अगर उनका टाइटल रन फ्लॉप हो गया तो ये फिन बालोर के 2016 जैसी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जेन्युइनली वुमेन्स डिवीजन को फ्रेश फेस देना चाह रही है। माय टेक अवे, ये डिसीजन रिस्की है और आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सही किया या गलत किया। सीएम पंक एंड एजे वर्सेस सेथ रॉलिंस एंड बेकी लिंच मिक्स्ड टैग टीम मैच, ये शायद शो का सबसे एंटरटेनिंग मैच था। शुरुआत में सेथ एंड बेकी ने माइंड गेम्स खेले, क्लासिक हिल चीटिंग की, पंक को एजे से टैग करने ही नहीं दिया। क्राउड पूरा इन्वॉल्व था। एक फनी मोमेंट आया जब सेथ ने बेकी को उठाया और पंक के ऊपर फेंकने की कोशिश की, लेकिन पंक हट गया और बेकी नीचे गिर गई, जो कि काफी फनी था। फाइनली पंक ने सेथ को जीटीएस मारा और एजे को टेक किया। फिर आया वो आइकॉनिक मोमेंट जब बेकी ने एजे को थप्पड़ लगाया, और फिर एजे ने वापस थप्पड़ लगाने शुरू किए बेकी को, जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन वहां पे सेथ बीच में आ गया तो एजे ने उसको भी थप्पड़ लगाने शुरू कर दिए। एक परफेक्ट पेबैक था एजे की तरफ से बेकी लिंच को, जो कि बेकी ने पंक को काफी थप्पड़ लगाया। आखिर में बेकी ने टैप्ड आउट किया एजे ली को, और पंक एंड एजे जीत गए इस मैच को। माय टेक अवे, ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये ऑफिशियली बेकी वर्सेस एजे राइवलरी का पहला चैप्टर था, और बिलीव मी, ये फ्यूड वुमेन्स डिवीजन को अगले लेवल पर लेके जा सकता है। फिर आया एक लेजेंडरी मोमेंट। अंडरटेकर ने अपीयरेंस दी रेसलपलूजा में और अनाउंस किया कि स्टेफनी मैकमैन होगी 2026 की हॉल ऑफ फेम की पहली इंडक्टी। ये छोटा सा सेगमेंट था, लेकिन इसने रेसलपलूजा को और भी हिस्टोरिक फील दे दिया। मेन इवेंट ऑनेस्टली थोड़ा एवरेज निकला। कोडी रोड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, मेन इवेंट फॉर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। कोडी थोड़े स्लो लगे, कमेंट्री ने भी उनकी मेंटल कंडीशन मेंशन की। मैच डिसेंट था। ड्रू ने कोडी को क्लेमोर लगाने की कोशिश की टेबल के साथ, लेकिन रेफरी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया ड्रू का, और फिर कोडी हट गए और ड्रू ने अपना लेग इंजर कर लिया, जिस वजह से ड्रू मैकिंटायर इस मैच को हार गए। आखिर में कोडी ने क्रॉसरोड्स मारकर चैंपियनशिप रिटेन कर ली। माय टेक अवे, ये मैच शायद इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन इससे दो बात क्लियर होती है। नंबर 1, डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी कोडी को लंबा रन देना चाहती है, और नंबर 2, ड्रू का पुश शायद अब स्लो होने लगा है। फैंस को ये बात थोड़ी डिसअपॉइंटिंग जरूर लग सकती है। तो दोस्तों, रेसलपलूजा 2025 एक हिस्टोरिक पेपर व्यू था। कुछ मैचेस आइकॉनिक लगे, सीना वर्सेस लेसनर,
लेसनर, पंक एंड एजे वर्सेस सेथ एंड बेकी। कुछ रिस्की डिसीजन थे जैसे कि स्टेफनी वर्कर्स टाइटल विन और कुछ एवरेज बुकिंग कोडी वर्सेस ड्रू। ओवरऑल इस शो ने कई नए डायरेक्शन सेट किए। ब्रॉक लेसनर फिर से बीस्ट मोड में आ गया है, एजे ली ऑफिशियली बैक इन एक्शन और कोडी अभी भी टॉप चैंपियन है। तो आपको क्या लगता है, रेसलपलूजा सक्सेसफुल था या डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ बड़ी मिस्टेक की है? अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पे हम करते हैं रिंग की बात रेसल टॉक हिंदी के साथ।